वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम पर सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन करा रहा था क्लास में, और आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं कुछ क्वेश्चनों पर। और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, स्टार्ट कर देते हैं, बता देते हैं कैसे क्वेश्चन करते हैं। चलो आई बराबर एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है। ई की पावर रूट एक्स डॉट कॉस ई की पावर रूट एक्स होल अपॉन रूट एक्स। देन बस यहां से ये समझना है कि क्या लेट करना है, काम आसान है। आप ये बताओ, सोचने वाली बात है। cos x होता है, tan x होता है, लेकिन कभी आपने पढ़ा है cos e की पावर रूट x? नहीं पढ़ा होगा। तो गड़बड़ क्या लिखा हुआ है, e की पावर रूट x। जरा ध्यान दो, तो आपने लेट क्या कर लिया क्वेश्चन में, यहाँ पर लेट e की पावर रूट x बराबर क्या आ गया, t। डन हो गया। e की पावर रूट x का डिफरेंशियल क्या होता है, e की पावर रूट x, जिसे लेट किया उसका डबल डिफरेंशियल 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। गॉट इट? जो सुनिएगा, ई की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, डी टी। क्लियर हो गई पूरी बात। नेक्स्ट, अब इसकी वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। जरा सब लोग ध्यान दीजिएगा। ई की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स, ई की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई है, 2 डी टी। 2 डी टी। और ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, cos, इसे क्या माना, e की पावर रूट एक्स को t। 2 कांस्टेंट है, बाहर हो गया 2। अंश बेटा cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, sin t प्लस, ये आपका इसका आंसर है। पूरी बात 2 sin t प्लस। गॉट इट? ध्यान दीजिएगा, समझिए अच्छे से पूरी बात समझिएगा। क्वेश्चन को कैसे किया, 1 बाई 1 एक एक चीज अगर ध्यान दोगे तो एक एक लाइन क्वेश्चन आ जाएंगे आप लोग को। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मैं खुद कराता जाऊंगा साथ में, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए, साथ में आप लोग नोट करते रहिएगा। इनको प्रैक्टिस जरूर करिए घर में, ठीक। अब यहाँ पर कॉस ना हो के अगर एग्जाम में क्वेश्चन में तुम्हारे पास सेक स्क्वायर आ जाए, कोई दिक्कत? साइन हो जाए, कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉस ना हो, वहां पर क्या आ जाए, साइन आ जाए, तो क्वेश्चन सेम है, मेथड सेम है, सब कुछ सेम है, तो आपको करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगला वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये वाला जरा देखिए क्या है, कॉसेक स्क्वायर रूट कॉट एक्स। कॉसेक स्क्वायर रूट क्या हो गया। अब बताओ किसको मानने पर वैल्यू क्या मिलेगी, किसको टी माने, इससे दूसरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाए, कॉट को। और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत बढ़िया। तो आपने किसको लेट कर लिया क्वेश्चन में, लेट कॉट एक्स इक्वल टू टी। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, कॉसेक थोड़ी क्या होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और कोई माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है। कुछ लोग ये बोल रहे हो, कुछ लोग ये बोल रहे हो, क्या चाहते हो, मतलब क्या क्या चाहते हो, डांटी खाना चाहते हो क्या अच्छे से। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। सुनिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डी टी। आई इक्वल टू इसकी और इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस डी टी, बाहर हो गया माइनस, रूट के अंदर क्या आ गया, टी डी टी। आई इक्वल टू बाहर हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। और सॉल्व करना सबको आता है, इसके आगे आप लोग खुद सॉल्व करिए, इसके आगे आप लोग खुद सॉल्व करिए कैसे करना है, ठीक। यार सुनिए अगला वाला, नेक्स्ट वन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सबका टेंशन यहाँ पर हो। सब लोग देखो, जो बच्चे अभी भी आए आप फिर देखो यहाँ पर, फिर समझ में आ जाएगा। आकांक्षा बेटा आई बराबर, इस क्वेश्चन को थोड़ा अरेंज कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन महिमा, ये 16 लिखा हुआ है, इस 16 को लिख देंगे 4 का स्क्वायर, और इससे लिख देंगे क्या, 5। देखो 5x क्यूब का होल स्क्वायर। कोई डाउट? अब जरा देखिएगा यहीं से, सेजल क्या टी माने, इसको टी मान लेते हैं। लेट 5x की पावर 3 इक्वल टू टी। 5 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, पावर पहले एक पावर में कम, dx इक्वल टू dt। 5 3 जा 15, एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन 15 dt। अब पूरा क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया, आयुष बेटा, एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या हो गई, शिवा, एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 15 dt। और बचा क्या पार्ट, 1 अपॉन
4 स्क्वायर प्लस, और यहाँ देखना, यहाँ से ये प्लस क्या हो गया टी स्क्वायर। अब आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा था कल, जब मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बताया था उस दिन एक फॉर्मूला बताया था, मैं लिख दे रहा हूं उस फॉर्मूले को यहाँ पर, इंटीग्रल 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला था कि नहीं था? मैं देखिए 4 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/15 तो बाहर है, ऐसे ही क्या होता है 1/4 tan इनवर्स t/4 सना बेटा प्लस सी हो गया, लास्ट में 15 4 जा 60 tan इनवर्स t/4 प्लस सी, ये हो गया यहाँ से। डन हो गई पूरी बात। नेक्स्ट ने देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब भाई, ये है पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए ये पहला तो था ही, पहला इंपॉर्टेंट था, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लाजवाब क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। मतलब क्वेश्चन दिया क्या गया है, e की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस एक्स कॉसेक स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है। अगर आपने ये क्वेश्चन एक बार नहीं लगाया है ना तो बाय गॉड कोई बच्चा क्लास में नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन है कुछ नहीं, कॉसेक स्क्वायर x क्या है, x की वैल्यू क्या है, x e की पावर x। लेट करो उसको, देखना खुद ही अपने आप आ जाएगा। आपने क्या लेट कर लिया, लेट x e की पावर x को जैसे ही आपने t लेट किया, क्वेश्चन देखना नितिन, फर्स्ट लिखकर डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ ब्रैकेट क्लोज dx इक्वल टू सिवा dt। इस पर कुछ कॉमन आ रहा है x, e की पावर x, x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। i इक्वल टू इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा आपका dt, कॉसेक स्क्वायर क्या हो गया t, और कॉसेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉट t प्लस c। डन हो गया। अब बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन और सुनो, अभी दिमाग में आए, बच्चे ने कह दिया उसको बता ही दे रहा हूँ। यहाँ पर स्टार बनाओ और क्वेश्चन लिखो, क्या कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है। मुझे बताना ही था, उससे पहले उसने पूछ लिया। एक क्वेश्चन कॉस स्क्वायर एक्स, एक क्वेश्चन यहीं पर नीचे लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स। और जिस दिन मैंने आपको सिंपल इंटीग्रेशन बताया था तो वहां पर एक क्वेश्चन ये भी लिया था, और मैंने आपसे कहा था इसको मैं कहाँ बताऊंगा आगे। इसका और इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, मतलब जिसके इंटीग्रेशन नहीं होते तो क्या होंगे ही नहीं, बनाने पड़ते हैं। जरा सुनना क्या है कैसे, मैं थोड़ा सा यहीं पर आपको ये बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। अब आपके पास कोई दो फॉर्मूले होते हैं, अगर याद हो तो cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, देखिए साइन के फॉर्म में पहले 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, और दूसरा वाला फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस, ठीक। cos 2x के दो फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये दो फॉर्मूले, फर्स्ट वन इज एंड सेकंड वन इज। अब मेरी बात को क्लियर रखना, अगर आपके पास cos स्क्वायर की बात करता है, अगर आपसे क्या कहता है cos की बात, तो आप इसका फॉर्मूला यूज करो, क्या वाला देखो, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 को ले जाओ, cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। और यहां से अगर cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाली जाए तो क्या आ जाएगी cos 2x प्लस 1/2। आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, देखिए cos 2x cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या बन गया cos 2x प्लस 1/2। तो कहीं पर भी cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा तो आप क्या लिखोगे उसकी जगह पर, ये लिखोगे। सिमिलरली यहां से अगर निकाली जाए वैल्यू तब अगर मैं यहाँ लिख दे दीजिए, और अगर कहीं पर भी साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाली जाए तो आपका पास फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाली जाए अनवित तो ये निकलेगा, साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाली जाए तो ये निकलेगा। सिंपल, कैसे, इसका मुद्दा लेगा इसका मुद्दा लेगा, ठीक, इसको अपॉन में कर दिया, ये वैल्यू निकल आई। अब क्वेश्चन करें कैसे, जरा देखो इस क्वेश्चन को यही देख लेते हैं स्टार्ट में। अब कौन सा बता दें श्रेयांश, बताओ, साइन वाला बताए कौन सा बताए, ये वाला, ये अच्छा है बहुत अलग, चलो दोनों बताए, हटाओ। cos स्क्वायर एक्स dx आई बराबर cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है बोलो 1 प्लस cos
cos 2x अपॉन में dx, दो इसका कांस्टेंट है, बाहर हो गया। चलो ब्रैकेट लगाओ, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? अच्छा बताइए, साइन cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? और जो लेट करते हो वो कहाँ आता है? हमेशा अपॉन में आता है, नहीं आता है? अब कभी कभी कुछ क्वेश्चनों में जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आप लेट करने बैठ गए, ये बात पता है। cos 2x का किसको x माना आपने? 2x को, जिससे लेट करते हो उसका डबल करते हैं। डिफरेंशियल में जो चीज इंटू में, इंटीग्रेशन में कहाँ आती है वो चीज? अपॉन में 2 प्लस कुछ करना पड़ा आपको। इतनी चीजें थोड़ा दिमाग में लगाओ, इतनी चीजें थोड़ी बहुत दिमाग में। अब अगर क्वेश्चन आपका ये आ जाएगा साइन स्क्वायर वाला, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 माइनस cos 2x अपॉन 1/2 तो बाहर है, 1 का x cos 2x का sin 2x अपॉन 2 प्लस c, आंसर हो गया। जल्दी इस क्वेश्चन ऐसे नोट करो, मैं और क्वेश्चन बताने वाला हूँ 4-5, जल्दी करो फटाक से। आप जरा देखिए क्वेश्चन बच्चा। एक्चुअली जैसे मैंने बताया, कुछ चीजें अलग टाइप से होती है। जैसे मान लिया फॉर्मूला आ गया इंटीग्रेशन 10x, एक क्वेश्चन एक दिन बच्चा कह रहा है सर ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं बताया, उसमें 10x का इंटीग्रेशन लग रहा था, ये देखो क्या है वो। ठीक, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ इंटीग्रेशन 10x dx, वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं इसको क्वेश्चन को करके दिखा रहा हूँ, सुनना कैसा बता रहा हूँ। लो ये लिख दिया, सीधे लिख दे रहा हूँ, माइनस का log cos x, या इसी को लिखते हैं log sec x। ठीक, अभी लिख दे रहा हूँ, सुनना। एक फॉर्मूला और भी होता है, पूरा समझा दे रहा हूँ। cot x का क्या होता है बेटा? log sin x प्लस c, यहाँ भी प्लस c कर दें। एक और फॉर्मूला cosec x का log cosec x माइनस का cot x, इंटीग्रेशन sec x tan x का log sec x प्लस tan x प्लस c। ठीक, ये अब तुम लोग को यहाँ पे दिक्कत थोड़ी होने वाली, क्या पता है यहाँ क्या दिक्कत होने वाली है? एक क्वेश्चन देखो ये लिखा है, क्वेश्चन देखो ये लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। जरा समझा दे पहले फॉर्मूला कैसे होता है। ये वाले फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, ये वाले फॉर्मूले आपको याद कर लेना। इनको थोड़ा समझा देता हूँ ताकि थोड़ी चीजें समझ में आ जाए आपको। ठीक, मान लिया कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखना देना आई बराबर, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ आपके सामने cos x अपॉन sin x, डन, cos अपॉन। अब मुझे एक बात बताओ, sin x का क्या डिफरेंशियल ऊपर लिखा हुआ है? sin x का डिफरेंशियल क्या लिखा हुआ है? अगर डिनोमिनेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर पार्ट में लिखा हो, मैंने क्या बोला फिर सुन लीजिए, नीचे वाले पार्ट का अगर डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? log बिलो पार्ट। क्या हो जाएगा? log बिलो पार्ट। फिर रिपीट करो, सुनना। अगर कोई फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट अपॉन सेकंड में लिखा हुआ है, या अबव अपॉन बिलो लिखा हुआ है, ऐसे समझ लो, अबव अपॉन बिलो, तो बिलो वाले पार्ट का डिफरेंशियल अगर ऊपर लिखा हुआ है तो आंसर क्या आ जाएगा? log बिलो पार्ट। अच्छा, cos अपॉन साइन क्या होता है? cot होता है, तो मैंने ऊपर लिखा फॉर्मूला, cot x का एडिशन क्या होता है? log sin x। डन हो गई पूरी बात, क्लियर हो गया? तो ये हो गया log sin x। एक और सुनिए, अगर मान लो क्वेश्चन ये लिखा होता sin x अपॉन cos x, तब तो नीचे वाले पार्ट का क्या डिफरेंशियल ऊपर लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, माइनस होता है, तो माइनस बाहर कर दो, कोई बात नहीं। अब लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है? लोगों ने माइनस बाहर कर दिया। अब बताओ लिखा है? नीचे वाले पार्ट का डिफरेंशियल ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन वो माइनस होता है, तो माइनस कहाँ कर दिया आप लोगों ने? तो आंसर क्या आएगा? log बिलो पार्ट। ओके नहीं होगा? क्लियर हो गया? अच्छा सर, अगर log बिलो पार्ट होगा तो ये log सेकंड्स कैसे बन गया? फिर log सेकंड्स कैसे बन गया? सुनना, अब आपने पढ़ा था log, एक फॉर्मूला पढ़ा था, log m की पावर n इक्वल टू क्या होता है? n log m। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, log cos x की होल पावर माइनस वन बन जाएगा, x cos x की पावर माइनस वन मतलब 1 अपॉन cos, और 1 अपॉन cos क्या होता है? sec। ये क्या आ गया? log sec x। तो ये भी फॉर्मूला एप्लीकेबल है और ये भी फॉर्मूला एप्लीकेबल है, आप दोनों यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अरे cos x का होल इनवर्स लिखा हुआ है,
1/cos x, 1/cos क्या होता है बेटा, सेक। आप इसका ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ये भी फॉर्मूला, आप जरूरत जैसी हो, जैसी रिक्वायरमेंट वैसा वर्क, आप आराम से अपने हिसाब से कर लेना, जैसी रिक्वायरमेंट हो आप उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगा लेना। एक और, अब क्वेश्चन जरा देखो पहला, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट काम हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ x की पावर 5/x की पावर 6 + 5, अब बताओ dx। एक क्वेश्चन ये लिख रहा हूँ, सोचते हैं ना पूरी क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ साथ में, ये देखो एक और देखो लिख रहा हूँ साथ में यहाँ पर, i = e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस। एक क्वेश्चन देखो ये फर्स्ट, सेकंड, एक और देखो, पहले दो देखो, सुनो, अगर मैं नीचे वाले पार्ट को t मानू, देखना, लेट x की पावर 6 + 5 = t, ठीक, x की पावर 6 क्या होता है, 6x की पावर 5 + 0 dx = dt, x की पावर 5 dx = dt/6, देखो निकल गया यहाँ से, i = 1/6 बाहर हो गया, ये आएगा 1/t dt, 1/t क्या होता है, प्लस क्या आ गया, ये लो आंसर, ठीक, क्यों नहीं नीचे रखिए। आप बताओ किससे अब काम आसान हो सकता है, आपने तुरंत देखा, आपने दिमाग लगाया, अभी बताया मैंने, अगर नीचे वाले पार्ट का डिफरेंशियल अगर ऊपर लिखा हुआ है तो आंसर क्या होता है, लॉग बिलो पार्ट होता है ना, लॉग, तो लॉग क्या हो गया, बिलो पार्ट, देखो टी माना है ना इसको आपने, कैसे, इसका डिफरेंशियल 6x की पावर 5, तो x की पावर देखो 5 लिखा ऊपर, 6 तो बाहर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या है 5 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, खत्म हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन देखो, इसको ऐड कर रहे हैं, इसको करना जरूरी था इसलिए कर दिया। अब देखो इसको कैसे, ये नीचे वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट, e की पावर x का डिफरेंशियल, e की पावर माइनस x का डिफरेंशियल माइनस e की पावर माइनस है, देखो ऊपर लिखा है ना, बताओ आंसर क्या आएगा फिर डायरेक्ट, i बराबर क्या आ गया, लॉग बिलो पार्ट, e की पावर x प्लस e की पावर, और प्लस क्या आ गया। लेकिन देखो होता क्या है, नहीं डैट ना लिखना, होता क्या है एग्जाम में डैट लिखने से पहले आपको बताना पड़ेगा आपने क्या किया है, या तो फिर उसकी कंडीशन को लिख के दिखाओ कि हमने ये वाला मेथड अप्लाई किया है। इसीलिए क्या दिक्कत है आपको, आपको तो आ गया मेथड ना, आप लिख के यहाँ पर करके दिखाई दो एक स्टेप, क्या, लेट e की पावर x प्लस e की पावर इक्वल टू t, e की पावर x का e की पावर x माइनस x ब्रैकेट क्लोज dx इक्वल टू dt, डन हो गया। देखो इसके लिए आगे कि नहीं आगे, तो i इक्वल टू क्वेश्चन क्या बन गया, 1/t dt, और 1/t क्या होता है बेटा, log t प्लस c, तो i बराबर क्वेश्चन क्या आ गया, आपका काम क्या है, t की वैल्यू को पुट करना है काम। एक और देखो, एक और क्वेश्चन देख लो यार साथ में, जब चल ही रहा तो एक क्वेश्चन और देख लो साथ में, हाँ एक ये कोई मतलब नहीं, वो हमने लिखवा दिए साथ में, ना भी लिखते तो अभी क्वेश्चन बताना पड़ता मुझे, वो जरूरत थी क्योंकि ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो जरूरत पड़ेगी इसलिए बता दिए। देखो वाला क्वेश्चन कैसे करना है, सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन जरा ध्यान दिया जाए तो ये स्पेशल फॉर्म क्वेश्चन है, इसके साथ इसका एक क्वेश्चन और भी आएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ क्वेश्चन में ऊपर e की पावर s ना होता तो ये क्वेश्चन आपको फंसा देता, सिर्फ इतना होता है, एक नया क्वेश्चन है बन जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, नीचे वाले पार्ट को मानो तो ऊपर वाला पार्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 1 का डिफरेंशियल e की पावर s का डिफरेंशियल, जो ऊपर लिखा हुआ, क्या किया आपने, इसको लेट कर लिया, ये मिल जाएगा, करे देख लो एक बार फिर से, लेट 1 प्लस e की पावर x बराबर 0 हो गया, i इक्वल टू, ये हट गया यहाँ से, 1/t क्या होता है बेटा, log t प्लस, ये लो हो गया सॉल्व। मतलब ऐसे क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन अब कितने अच्छे तरीके से बनने वाले हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत, 1 प्लस e की पावर 50 माना, 1 का डिफरेंशियल
टी की पावर का ब्रैकेट क्लोज डी एक्स इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, डी टी अपॉन में टी, 1/t क्या होता है, log t प्लस सी। करो बड़ा बताएं आगे। चलिए सुनिए, एक क्वेश्चन लिखे यहाँ पर, लिखे 3 क्वेश्चन फिर से। चलिए क्वेश्चन जो लिखे हुए बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। अगर ये क्वेश्चन अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन मैं पहले ही आपको क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन वहां पर मैंने दूसरा मेथड बताया था, यहाँ पर मैं फिर बताने जा रहा हूँ, और वही मेथड जो मैंने वहां बताया था। सुनना क्या था, अगर मैं इस 1 के रिप्लेस पर क्या वैल्यू रख दूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो अब देखना ये मेथड कितना बढ़िया बन गया अगर फॉर्मूला आपको याला आता है तो। सुनिएगा, अलग अलग इसको डिवाइड करें जरा, देखो स्नेहा बेटा, इसका डिवाइड जब यहाँ किया, सुनना क्या हुआ, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। एक साइन साइन क्या हो गया, कैंसिल। देखो जरा नितिन, कॉस से कॉस क्या हो गया, कैंसिल। आई इक्वल टू साइन अपॉन कॉस 10x dx प्लस कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स dx। बताइए 10x कंडीशन क्या होता है, 10x कंडीशन क्या होता है, वैसा बताओ, log sec x प्लस कॉट एक्स कंडीशन क्या होता है, log, देखो हुआ कि नहीं आई बराबर, आई इक्वल टू, अच्छा तो log m प्लस log n क्या होता है, log mn, m इंटू n। सुनिएगा, i इक्वल टू क्वेश्चन, वैसे आंसर तो यहाँ तक भी सही है, मैं आगे कर रहा हूँ, i इक्वल टू log, भाई सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस 10x प्लस, ये है क्वेश्चन का आंसर। यहाँ तक भी सही है, यहाँ तक भी सही है, वो डिपेंड करता है कि तुम्हें कहाँ तक पूछा गया आपसे। ठीक, अगर आपने यहाँ तक किया है कोई नहीं काट सकता, यहाँ तक किया है तो भी सही है। ठीक, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में किसी कंपटीशन वाली क्लास में आ गया तो यहाँ पर ये ऑप्शन होगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे। ऑप्शन ये रहेगा कि सर कैसे हो गया, तो हो सकता है ये ऑप्शन आ रहा, हो सकता है ये ऑप्शन आ रहा। अच्छा, जैसे इस बच्चे ने कहा कि 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, ऐसे ही क्या होता है, माइनस भी होता है, माइनस का log cos x भी होता है। ठीक, उसका भी आंसर यही आएगा, माइनस करो यहाँ पर, तो log sin x माइनस का log cos x log m अपॉन n sin x अपॉन cos x, दैट्स मीन। ठीक, एक क्वेश्चन ये देखो, बहुत लाजवाब ये भी है, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन कभी भी बन जाए, ये वाला पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, वो यहाँ हो चाहे डेफिनेट में हो, हर जगह आता है। क्या करना है, नीचे वाले पार्ट को टी मान लो, इस वाले को देखना कैसे करते हैं, ए इक्वल टू टी हो गया, इसका डिफरेंशियल बताओ, ए बाहर, बोलो क्या होगा, 2 cos x इंटू साइन एक्स, 60, बी बाहर 2 साइन एक्स इंटू, जरा सुनिए, सॉरी cos x का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज, डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, लंबा नहीं बेटा, बहुत सरल है, बहुत सरल, 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है, साइन 2x, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, देखो ये भी देखो हो गया साइन 2x, ब्रैकेट क्लोज, dx इक्वल टू, क्या तो ये दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, साइन 2x, देखिए कॉमन हो गया, बचा क्या, b माइनस ए dx इक्वल टू, या सुनिएगा साइन 2x dx इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन b माइनस ए dt। डन हो गया, देखो यहाँ निकल गया, हट गया उस आग, ये क्या आ गया, 1 अपॉन इंटीग्रेशन, हट गया ना यहाँ से, साइन 2x dx की वैल्यू क्या आ गई, देखो यहाँ से 1 अपॉन b माइनस ए dt की वैल्यू क्या बच गई, 1 अपॉन क्या आ गया, t dt। बताइए 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस, अब t की जो वैल्यू रख देंगे आप लोग। ओके डन, ये भी क्वेश्चन बहुत लाजवाब, तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे। सुनना दीपाली क्या, अभी यही क्वेश्चन आया था पीछे, वहां प्लस में था, अब ये क्वेश्चन सिर्फ सिंगल टर्म है। सोचो
अगर नीचे वाले पार्ट को टी माना जाए तो e की पावर s का डिफरेंशियल तो e की पावर x ही होता है ना, कहीं नहीं मिलेगा, फिर आपको फंस जाओ क्वेश्चन में। अब इन क्वेश्चनों की कभी भी बात आती है तो कैसे क्वेश्चन करें, अगर ऐसे क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाए तो कैसे करें। इन क्वेश्चनों के लिए ये मत सोच दिमाग में लगाना कि बुक में लिखा है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, मत, बिल्कुल नहीं। जो भी हो आपके पास e की पावर x है तो e की पावर s कॉमन ले लो, e की पावर माइनस x है तो e की पावर और लो कॉमन। सुनना, आई इक्वल टू, आपने यहां से कॉमन क्या ले लिया, e की पावर x, क्या बचा 1 अपॉन माइनस dx। सुनना, पूरा क्वेश्चन सरल कर दिया आपको। ये वाला टर्म चला गया ऊपर, e की पावर माइनस x अपॉन, ये टर्म भी चला गया ऊपर, e की पावर माइनस x माइनस 1 dx इक्वल टू हो गया कि नहीं हो गया। अब बस नीचे वाले को टी मानो, क्या लेट किया आप लोगों ने, लेट e की पावर माइनस x 1 इक्वल टू टी। डन हो गया ये बात, फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये क्या था, e की पावर s कॉमन लिया, ये e की पावर s बाहर हो गया, यहाँ पर नहीं होता तो ये 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1। e की पावर s को आप ऊपर लेके जाइए, e की पावर क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, e की पावर नीचे वाले को मानो ऊपर वाला मिलने वाला है। देखना, इसको लेट किया तो e की पावर माइनस s का डिफरेंशियल माइनस e की पावर माइनस x 0 dx इक्वल टू dt। सुनिए, e की पावर माइनस x dx इक्वल टू माइनस dt। आई इक्वल टू क्वेश्चन क्या आ गया, देखो 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन t dt माइनस क्या आ गया, log t प्लस, बोलो t किसके लेट किया आपने, बाहर आ गया। t किसको माना आप लोगों ने, e की पावर x माइनस, ये ऐसे क्वेश्चंस क्लियर कर लोगे आप लोग, कंप्लीट कर लोगे सभी लोग। ऐसे क्वेश्चनों को आपको अपने मन से बुक से देखना है। अभी अब तो आप लोग आराम से बुक दे सकते हो, ठीक है। फिर मैं क्वेश्चन अभी ला रहा हूँ, अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट ही किए हैं, अभी तो कुछ भी नहीं। अभी मेरे हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बाकी हैं, पहले उनको जब मैं खत्म कर दूंगा अपने दादा, फिर आप पूछेगा। एक दिन आपको भी दूंगा पूछने के लिए, एक दिन आपका, कम से कम 2-4 दिन 5 दिन मुझे दो, मुझे पढ़ाने दो लगातार, फिर आप लोग लगाते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए। हो सकते हैं क्वेश्चन आपके हो भी जाए साथ, मैं यहाँ खुद बता दूँ, ठीक। तो इतना रखो, कल मिलते हैं, बाय बाय क्लास।